यानी कि 2 बैग आपके रॉक फॉस्फेट के प्लस 10 से 15 किलो आपका 60% MOP पोटास, जिसको हम बोलते हैं चूरे वाला या दाने वाला 60% वाला, 10 से 15 किलो। जिंक की आपको इसमें आवश्यकता नहीं है। ये दोनों चीज़ें मिला के आप बराबर डलवा के आप उसके बाद कपास की बिजाई आप कर सकते हो। अगर सब्जी वाली अगर हमारी ज़मीन है, पहले सब्जियाँ थी और अब कपास हमारे को लगानी है, तो अगर ड्रिप पे अगर आपकी सब्जी लगी हुई है और जब अभी चल रही है आपकी सब्जी, तो उसके अंदर आप 10 से 15 अप्रैल के आसपास आप अपना बीज चोब के बिजाई आप उसी खाने के अंदर, मल्चिंग के अंदर, बेलों के बीच में आप बिजाई कर सकते हो कपास की। इसके अंदर बीज भी आपका कम लगता है, एक थैली से भी कम बीज आपका प्रति एकड़ आपका लगेगा। और जो खुराक आपने बेलों को दी हुई है, सब्जी को दी हुई है, वो खुराक आपकी कपास में भी जाएगी, तो एक बैलेंस डाइट कपास को मिलेगी, पूरी खुराक कपास को मिलेगी। अब तीसरी बात, एक भाई का सवाल है जी बीज नहीं मिल रहा है। मैं इस टॉपिक पे भी आऊँगा, एक बार आप सुनते रहिएगा। आपके काम की जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं, सभी टॉपिक हम कवर करेंगे बारी बारी से। रविंद्र भाई जी, बिल्कुल आपकी बात मेरे को अभी आपका पोस्ट आपकी दिख रही है, इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा आपको। तो साथियों, सब्जी वाला मैंने बताया आपको, सरसों का मैंने बताया, गेहूं का मैंने बताया। जिसकी बदवाड़ थी, जिसने 6 महीने से खाली छोड़ रखी थी या कुछ नहीं था, उस केस में आप 100 किलो अपना रॉक फॉस्फेट, आपका 10 से 15 किलो आप पोटाश, वही सरसों के ऊपर जो आप यूज़ करोगे वही आपको बदवाड़ वाले खेत में आपको इस्तेमाल करना है। चने के मामले में भी सेम यही डोज आपको इस्तेमाल करनी है। चने के ऊपर अगर आप कपास ले रहे हो तो यूरिया की मात्रा आप ऐड करना चाहो तो चने वाले में आपको जरूरत नहीं है। बाकी आप गेहूं के ऊपर जो कपास है आपकी, उसमें आप यूरिया आप यूज़ कर सकते हो 25 से 30 किलो, और सरसों वाले में आप 25 से 30 किलो आप इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना करते हुए मैंने आपको 4 तरीके बताए। एक छिट्टा दे के जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर और ट्राइकोडर्मा और पीएसबी का। पीएसबी और ट्राइकोडर्मा मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भाई किसी कंपनी से कोई इसमें ग्रुप में जुड़ा हुआ है तो मेरा किसी कंपनी से द्वेष नहीं है, किसी के बारे में कोई गलत धारणा नहीं है। मैं केवल एक सैंपल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दैया साहब, आवाज़ कह रहे हो आप नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी हो तो कोई भाई पोस्ट डाल सकता है। सर, चार्जिंग में लगा हुआ था फ़ोन, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे ख्याल से आ रही होगी। तो पीएसबी के बारे में मैं बता रहा था आपको। पीएसबी आपका कल्चर के रूप में आपको कई कंपनियों का आपको मिलेगा, जिसके अंदर से उदाहरण के तौर पे मैं ये बता दूं, ये किसान का है, ये केवल एक उदाहरण है। इसके ऊपर लिखा हुआ पीएसबी कल्चर, आप ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ है तरल जैव उर्वरक, पीएसबी कल्चर। और अब मैं बात करूं आपकी ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा आप किसी भी अच्छी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपका फॉर एग्जांपल, ये केवल उदाहरण के लिए है, बायोक्योर एफ आपका आता है स्टेन्स कंपनी का। इसके ऊपर आप देखेंगे ध्यान से ट्राइकोडर्मा विरिडी लिखा हुआ है। तो ये तरीका मैंने आपको बताया छिटे वाला। दूसरा मैंने बताया देसी खाद के साथ में देसी खाद को ट्रीट करके उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा मैंने आपको बताया रॉक फॉस्फेट और जो ये जैविक अपना ये कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी आपको बताया। और चौथा तरीका आपका है डीएपी। अगर आप